नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो और देखिए। अब जैसे बिहार में रैली हो रही है, ठीक है, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद जी की, और भी बहुत से नेता रहेंगे। उसी टाइप से देखिए यूपी में भी ऐसी ताबड़तोड़ रैलीज होनी चाहिए जिसमें अखिलेश यादव भी हों, और भी जो इनके गठबंधन के लोग हैं वो हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हो, सब लोग बोले मिलके। और एक एक रैली नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जगहों पे। जैसे आप अमेठी में कर सकते हैं, रायबरेली में कर सकते हैं, और जो सीटें हैं जिसमें समाजवादी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वहाँ कर सकते हैं जॉइंट रैली। जितनी रैलीज देखिए करेंगे, जितना आप साथ में प्रोसेशन निकालेंगे उतना अच्छा रहेगा। रैलीज बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब यात्रा वात्रा तो बहुत हो चुकी है, क्योंकि देखिए अब जैसे उस दिन मैं देख रहा था एक इंटरव्यू राहुल गांधी का टेकी स्टूडेंट्स के साथ। वहाँ वो कह रहे थे कि देखिए राहुल, ये कांग्रेस मिल गई और समाजवादी मिल गई तो ये आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। देखिए सिर्फ मिल जाने से कुछ नहीं होगा। मिल गए बहुत अच्छी बात है, मगर आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा वोट्स में। वो आप कैसे करेंगे? वो आप ऐसे करेंगे कि आप जो है रैलीज इकट्ठे करेंगे, ठीक है, और प्लान्ड रैलीज करेंगे जहाँ खूब बढ़िया जो है क्राउड आए, तब और जगह जगह पे हो यूपी में, तब ये होगा। और इसी इसी तरह स्टेट और बाकी स्टेट्स में होनी चाहिए। बिहार में आप कर रहे हैं, एक रैली अभी कर रहे हैं, इसी तरह बिहार में कई रैलीज होनी चाहिए, और उड़ीसा में होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश में होनी चाहिए, जहाँ जहाँ आपके चांसेस हैं। तेलंगाना में, कर्नाटका आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मतलब राहुल राहुल गांधी को गए हुए कितने दिन हो गए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये सब देखिए, यहाँ पे आपको सब जॉइंट रैलीज करिए, जैसे भी करिए, रैलीज अच्छी खासी होनी चाहिए, सो दैट देखिए बात इतनी है कि अब फिर मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, बट अब मोदी क्या कर रहा है? चारों तरफ जा जाके अनाउंसमेंट्स कर रहा है, यहाँ ये कर, कहीं इसका इनॉग्रेशन, कहीं उसका इनॉग्रेशन। तो ये भी एक तरीके का कैंपेन ही है ना, और क्या है। और वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। अब जैसे अभी स्टालिन का बर्थडे था तो मोदी उसको विश कर रहा है। सवाल ये देखिए, मैं ये सब बोलना नहीं चाह रहा था, बट ये सब चीज़ें ऑब्वियस हैं। ये जैसे देखिए, एक होती है ना डिनर डिनर डिप्लोमेसी, उसी टाइप से डिप्लोमेसी ये भी होती है कि आप जो है, जब आपको अपना काम निकलवाना है। अब मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी चीफ जस्टिस है, उसको अभी तक याद है कि भाई जब मुझे कोविड हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके मुझे विश किया था। तो नरेंद्र मोदी को क्या पड़ी विश करने की, बताइए। नरेंद्र मोदी ने विश इसीलिए किया था कि इसको अपनी साइड कर ले, और वो स्ट्रैप में फंस गया। सवाल ये है कि देखिए, चीफ जस्टिस को बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने विश कर दिया, बट व्हाट ही डजंट अंडरस्टैंड कि वो प्राइम मिनिस्टर किस टाइप का हमारे पास। बात ये भी तो है ना। तो उसका पूरा भरपूर वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी तो बात है ना। अब राहुल गांधी को तो याद ही नहीं होगा। राहुल गांधी विश भी कर देगा फिर भूल जाएगा। तो यही तो दिक्कत है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यू शुड, आप डिप्लोमेसी ऐसी करिए कि आप अपना काम भी निकाल पाए वक्त आने पे। तो सब कुछ करिए तो मतलब तभी सही रहता। तो जैसे आपने गठबंधन कर लिया, मगर आप रैली से फॉलोड अप नहीं करेंगे तो बेकार है। तो इसलिए हर क्षेत्र में जाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका गठबंधन हो या ना हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तब भी जिसको साथ लेके चलना है, जिसके साथ है, हर जगह जाइए, झारखंड में जाइए, इधर उधर जाइए। क्योंकि ये अब देश में जो है रैलीज करने का टाइम है। ये कैम्ब्रिज जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अब आप हो आए वो अलग बात है, बट कैम्ब्रिज से क्या मिल रहा है भाई? हम, वहाँ पे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन बिल्कुल महीना डेढ़ महीना दूर है, और आप कैम्ब्रिज में टहल रहे हो। तो पता नहीं कौन ये जो पेट्रोदा है, ये सब बेवकूफ़। मतलब मैं इनको पब्लिकली गाली नहीं देना चाहता, बट ये इन लोग को भी इस टाइप की रैली इस टाइम रखना नहीं चाहिए, लेक्चर्स। आप इलेक्शन के बाद कर लेंगे, कौन सी आफत आ रही है? और उसका उसका यूज़ क्या है, वैल्यू क्या है उसका? तो बेकार की चीज़ें करने से क्या फ़ायदा? ये सब तो आपको आज से 3 महीने पहले करनी चाहिए थी ना, रैली फैली कैम्ब्रिज एम्ब्रिज में। चलिए खैर, जो भी है, अब आप अपना शेड्यूल बनाइए इंडिया में। तो मैक्सिमम जितनी रैली हर स्टेट के लिए अलग अलग,
कभी इधर जाइए, कभी उधर, और एक ही स्टेट में भाषण मत देते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कुछ इधर करिए, फिर जैसे आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा प्लान कर रहे हो, वैसे ही अपनी रैलीज़ प्लान करो, सीधी-सी बात है। और जो जॉइंट रैलीज़ करनी है, वो सबकी कंसेंट लेके तब करनी चाहिए, कोई उसमें फियास्को ना हो, पता चला आप पहुँचे, अगला आदमी नहीं पहुँचा, या अगला आदमी पहुँचा, आप नहीं पहुँचे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आई थिंक ये सब, बट ये सब माइनर चीज़ें हैं जो जो कांग्रेस के प्लानर्स, और ये जयराम रमेश जैसे ठूसियों को मत ये प्रोग्राम सब वो करिए। आप अपने जो आपके अपने वो हैं, अच्छे लोग हैं जो बढ़िया, जो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए जो आपकी रैलीज प्लान करे, और आपकी रैलीज के बारे में जो स्पीचेस भी लिख दें तो और भी अच्छा रहेगा, कि हर स्टेट की अलग अलग अपनी वो प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप लेके चलिए। चलिए, अब इसमें बनता रहेगा वीडियो, बहुत लंबा कर देने से कोई फ़ायदा नहीं। जय हिंद, जय भारत।